हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते थे। तो आज से होगा क्या कि अपन जो सेशन रखने वाले हैं एकदम फेस के साथ रखेंगे। तो जिसके अंतर्गत अपना जो आज फर्स्ट टॉपिक अपन ने लिया है वो सीड टेक्नोलॉजी का लिया है, जो कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात ये है कि उसका टैक्स याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है, उसके डेट याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो मैं टॉपिक डाल लेता हूँ और आज अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन टॉपिक पे बात करेंगे सीधा। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिकों की बात करूंगा तो जो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है सीड टेक्नोलॉजी को लेकर। सीड टेक्नोलॉजी को लेकर अपन आज के टॉपिक को लेकर बात करेंगे, तो जिसके अंदर उसकी क्लासेस वगैरह की भी बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले जो इंडियन सीड एक्ट जो पास हुआ था वो कब हुआ था उसकी। तो जो आपका इंडियन सीड एक्ट है वो 1966 के अंदर पास हुआ था। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैं जहां तक मानता हूं वहां तक 80% एग्रीकल्चर स्टूडेंटों को याद ही होगा। जो ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी तो वो कब आई थी आपकी 66 एंड 67 के अंतर्गत देखने को ग्रीन रिवोल्यूशन देखने को मिली थी। तो उसी से आप लोगों को याद रखना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन कब आएगी, जब आपके पास में सीड होंगे। तो सीड एक्ट आपको पता ही चल गया कि कब आया आपका सीड एक्ट। जो सीड एक्ट पास हुआ वो किस में हुआ, 66 के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका लागू हुआ था, तो लागू करने की मैं बात करूं तो वो आपका लागू होगा 1969 के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं, अगर आप लास्ट वाले डिजिट को लोगे, अगर उसको उल्टा कर दोगे तो आपको लागू करने की डेट देखने को मिल जाएगी। तो ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती आती है, गांधी जयंती, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी चीज के अंदर बताता हूं कि जो लागू हुआ वो भी आप लोगों को याद हो गया होगा कि अगर 66 के अंतर्गत आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन कब आएगी, जब आपके पास में भरपूर सीड होंगे। और वो सीड एक्ट कहां से निकल के आ रहा है, वही 1966 के अंतर्गत। तो चलिए, ये आप लोगों को आई होप कि याद हो ही गया होगा। इसके अलावा और भी कुछ दिक्कत आती है तो वो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज तो याद हो गई। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा एनएससी, जो कि काफी बार पूछ ली जाती है कि जो आपकी एनएससी है, तो एनएससी आपकी कब स्टार्ट हुई थी या फिर कब ये आई था। तो एनएससी की बात कर लेता हूं पहले। एनएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको अगर एनएससी की फुल फॉर्म बताऊं तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तो जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन था आपका, जो वो आया था 63। तो 63 के अंदर कौन सा आया था आपका, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। तो आई होप कि ये 1963 के अंतर्गत आपका देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद हो ही गया होगा 1963 के अंतर्गत। अब मैं इसके बाद में जो आप लोगों को बात बताना चाहता हूं, जो आप इनकी क्लास ऑफ लेक्चर का, तो इसकी 5 क्लासें होती हैं, लेकिन वैसे अगर अपन बात करें मोस्टली जो अपने जो पढ़ी जाती है वो 4 ही क्लास पढ़ी जाती है, क्योंकि एक जो क्लास होती है वो इंडिया के अंदर अनअवेलेबल होती है या एब्सेंट होती है, इसके सीड अपने प्रोवाइड नहीं होते। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले चीज तो ये कि आप लोगों को क्रम याद होना जरूरी है, कि क्रम कैसे याद रहेगा आप लोगों को। तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले नाभिकीय बीज, तो ये तो सभी को पता ही होगा कि नाभिकीय न्यूक्लियस सीड। तो एन बी, ये 2 डिजिट आपको याद रखनी है, एन और बी। इसके साथ साथ में अगर बहुत पहले की अगर आप लोगों ने ये देखा होगा कि रिचार्ज वगैरह या कुछ करवाते थे, तो फोनों के अंदर एक एफआरसी होती थी, है ना, कुछ एक लिमिटेड या फिर एक लिमिटेड डिजिट दी हुई या फिर पैसे का एक रिचार्ज करवाना होता था। तो एफआरसी आप आराम से याद कर सकते हो अगर उससे कोरिलेट कर रखते हो तो मैं बात करूं तो एफ आर और सी। तो
आई होप कि ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा। पहले एनबी याद रखना है, उसके बाद में एफआरसी। एफआरसी आपको ऑब्वियसली याद हो जाएगा, और एनबी भी कोई इतना हार्ड नहीं है। तो उसके साथ साथ में बता देता हूँ कि न्यूक्लियस सीड, तो जो न्यूक्लियस सीड होती है उसकी प्योरिटी होती है आपके 99.9, जिसके कि 100 भी अपन इसको बोल सकते हैं, या फिर कई बुकों के अंदर देखोगे तो आपको 90.9% आपको इसकी प्योरिटी देखने को मिलेगी, जिसको कि जेनेटिक प्योर अपन बोलेंगे या फिजिकल प्योर बोलेंगे, वो इसकी 100% होगी। अगर उसके साथ साथ मैं बात करूं मैं ब्रीडर की, तो ब्रीडर की भी लमसम सेम ही रहती है, वही 99.9%, या फिर मैं बात करूं 100% ही इसकी प्योरिटी रहती है। इसके साथ साथ में फिर मैं फाउंडेशन पे आता हूं, तो फाउंडेशन का अपने पर्टिकुलर दिया हुआ नहीं होता, तो लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो जो जेनेटिकली होता है, जो जेनेटिकली प्योर होता है वो होता है 99, और अगर मैं फिजिकली बात करूं तो वो आपका 98% इसके अंतर्गत प्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं बात करूं कि अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन की इसके अंदर प्योरिटी का यही सिस्टम रहेगा इसके अंदर। अगर अपन बात करते हैं जो अपनी मेन चीज है किसको लेकर, कि आपको जो कि याद करने हैं इनके टैग्स, तो टैग्स की मैं बात करूं कि जो न्यूक्लियस सीड है आपका, तो उसके अंदर आपका कोई टैग नहीं होता, इसके अंदर ना कोई बैग के ऊपर टैग लगा होता है ना और कुछ। तो इसके अंदर तो क्या होगा, एब्सेंट, तो इसके अंदर तो आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। अगर मैं ब्रीडर की बात करूं तो इसके अंदर होता है येलो, कौन सा, येलो आपको ब्रीडर के अंदर देखने को मिलेगा। अगर येलो देखने को नहीं मिले तो इसके अंदर कई बार लिखा होता है कि गोल्डन येलो, तो गोल्डन येलो याद रखो या नहीं रखो, अगर आपको येलो आता है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप याद कैसे रखोगे, अगर इसको याद करना है तो बी के पास में वाई लगाइए, तो अपन किसी को भी टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना बाय, अगर लास्ट में अपन ने चैटिंग वगैरह कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में अपन क्या बोलते हैं उसको बाय, तो बी से ब्रीडर सेड हो गया और वाई से आपका क्या हो जाएगा, येलो इसका टैग हो जाएगा। अब मैं बात करूं एफ की, यानी कि जो आपका फाउंडेशन सीड है उसकी, तो एफ डब्ल्यू वेंट, अगर साइंस पढ़ी है तो एफ डब्ल्यू वेंट का तो नाम जरूर सुना होगा। जो एफ डब्ल्यू वेंट थी उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। तो जो एफ डब्ल्यू वेंट से आपका एफ फाउंडेशन सीड आ रहा है और डब्ल्यू से वेंट आ रहा है, तो एफ से डब्ल्यू और ये डब्ल्यू निकल के आ रहा है ना, तो ये डब्ल्यू से आपका व्हाइट हो जाएगा, जो व्हाइट कलर होगा वो किसका हो जाएगा, आपका फाउंडेशन सीड का। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्लास की, जो कि रजिस्टर्ड सीड है, वो इंडिया के अंदर एब्सेंट होता है, इंडिया के अंदर एब्सेंट आर, तो इसका जो कलर होगा आपका जो पर्पल, तो ये याद रखना, इसका जो कलर टैग होता है वो पर्पल पर्पल कलर का होता है। तो आपने नाम सुने होंगे रामपाल, रामपाल, तो आर से तो क्या हो गया रजिस्टर्ड सीड, और पी से पर्पल, ये आपका पर्पल देखने को मिलेगा। तो रामपाल से आप याद कर सकते हो कि आर फॉर जो आपका रजिस्टर्ड सीड हो जाएगा और पी से हो जाएगा आपका पर्पल। इसके साथ साथ ही मैं बात करूं अगर लास्ट क्लास है जो अपनी की सर्टिफाइड सीड, जो आपका सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड सीड, जो इसका जो आपका टैग होगा वो होगा ब्लू कलर का। तो इसको कैसे याद रखोगे, सी बी, बोले तो सी और बी। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि जो बच्चे बीए करते हैं तो कई बार ऐसे नहीं बोलते कि भाई साहब 2 ही अक्षर पढ़े और वो भी उल्टे पढ़े, तो ऐसे ही अगर आप जो सर्टिफाइड है तो उससे पहले के डिजिट लेनी है, तो सी से पहले क्या आता है बी, तो सी से सर्टिफाइड हो जाएगा और बी से ब्लू कलर का। तो इससे आप लोगों की जो जितने भी टैग्स वगैरह थे वो आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंडों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर हमारे वीडियो के अंदर कुछ कमी लगती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताएं हमें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज को सुधार सके। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।